मधेपुरा का वो इतिहास जिससे घबरा गए पप्पू यादव, पूर्णिया के लिए विलय भी मंजूर। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बिहार की सियासत के दिग्गज नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया। इस बार उनका मधेपुरा के बजाय पूर्णिया से चुनाव लड़ने का प्लान है। मधेपुरा सीट पर सब कुछ पक्ष में होने के बाद भी पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ने से क्यों घबरा रहे हैं और पूर्णिया सीट से ही किस्मत क्यों आजमाना चाहते हैं। बिहार की सियासत के दिग्गज नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थामा ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी का भी विलय कर दिया। कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी है क्योंकि उनके सियासी राह में आरजेडी ने रोड़ा अटका रखा था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि पप्पू यादव आरजेडी की टिकट पर मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े क्योंकि 2014 की मोदी लहर में आरजेडी महज 4 सीटें ही जीत सकी थी। उसमें मधेपुरा से पप्पू यादव आरजेडी से सांसद चुने गए थे। इस बार पप्पू यादव ने मधेपुरा के बजाय पूर्णिया से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के विलय की शर्त भी मंजूर कर ली। मधेपुरा लोकसभा सीट पर यादव मुस्लिम संकट जीत की गारंटी माना जाता है। मधेपुरा सीट पर यादव समुदाय के सिवा कोई दूसरी जाति का आज तक सांसद नहीं बन सका। पूर्णिया सीट पर मधेपुरा सीट से आधे से भी कम यादव वोटर हैं। मधेपुरा सीट से सांसद रहने के बाद भी पप्पू यादव 2024 में यहां से चुनाव लड़ने के लिए रजामंद नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि मधेपुरा सीट पर सब कुछ पक्ष में होने के बाद भी पप्पू यादव यहां से चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं और पूर्णिया सीट से ही किस्मत आजमाना चाहते हैं। 5 बार के सांसद रहे पप्पू यादव बिहार के बदले हुए सियासी समीकरण में अपने लिए जगह नहीं बना पा रहे थे। आरजेडी से अलग होने और अपनी नई पार्टी बनाने के बाद 9 साल के बाद भी कोई राजनीतिक मुकाम नहीं बना सके। ऐसे में पप्पू यादव अपनी मजबूत सियासी ठिकाने के लिए कांग्रेस के साथ आरजेडी से भी बातचीत कर रहे थे। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से उन्हें मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन इसके लिए पप्पू यादव राजी नहीं थे। इसके पीछे मधेपुरा का सियासी इतिहास है, जिसकी वजह से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। पप्पू यादव मधेपुरा सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें 2 बार जीते और 1 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मधेपुरा भले ही यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ यादव समुदाय के दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। बीपी मंडल से लेकर राजेंद्र प्रसाद यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे यादव समाज के दिग्गज नेताओं को मधेपुरा सीट पर मात खानी पड़ी है। लालू यादव को शरद यादव ने हराया था, तो शरद यादव को लालू यादव और पप्पू यादव दोनों ने बारी बारी से शिकस्त दी थी। पप्पू यादव ने मधेपुरा की तुलना में पूर्णिया को चुनाव लड़ने के लिए चुना है। पप्पू यादव पहली बार विधायक मधेपुरा जिले से बने थे, लेकिन लोकसभा पहुंचने के लिए पूर्णिया को चुना था। पप्पू यादव साल 1990 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से विधायक बने। इसके लिए 1 साल के बाद ही 1991 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से न केवल चुनाव लड़े बल्कि जीतकर सांसद बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पूर्णिया से दूसरी बार जीतने में सफल रहे। 1999 के चुनाव में पप्पू यादव फिर से पूर्णिया से निर्दलीय मैदान में उतरे और तीसरी बार सांसद बनने में सफल रहे। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से 2 बार निर्दलीय और 1 बार सपा से सांसद रहे, इसलिए 2024 के चुनाव मैदान में उतरने के लिए उन्होंने 6 महीने पहले ही पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और पूर्णिया में बाकायदा कैंपेन कर रही हैं। वहीं प्रणाम पूर्णिया का कैंपेन चला रहे हैं और हाल ही में एक बड़ी रैली करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पप्पू यादव इस बात को बखूबी से समझते हैं कि बीजेपी अगुवाई वाले एनडीए को बिना इंडिया गठबंधन के सहयोग से मात नहीं दे सकते। यही वजह थी कि पप्पू यादव ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए मशक्कत शुरू कर दी थी। ऐसे में कांग्रेस ने उनके सामने पार्टी के विलय की शर्त रखी, तो आरजेडी ने मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। पप्पू यादव पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं थे। इसकी वजह पूर्णिया का सामाजिक समीकरण था। पूर्णिया लोकसभा सीट में 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर है। जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ 2 लाख से ज्यादा यादव और 1.25 लाख से ज्यादा स्वर्ण आबादी है। बड़ी संख्या में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित मतदाता भी हैं। पिछड़ों में कोयरी वोटर भी अहम है। यहाँ हार और जीत में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रहती है। पप्पू यादव मुस्लिम यादव, दलित और अति पिछड़े वर्ग के सहारे संसद पहुंचने की जुगत में है। इसलिए पिछले दिनों पप्पू यादव ने साफ साफ कहा था, मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया के काज पर कोई समझौता नहीं होगा।
कांग्रेस नेतृत्व को बता चुका हूं कि मधेपुरा और सुपौल दीजिए, जीत की पक्की गारंटी देता हूं, लेकिन पूर्णिया पर कोई समझौता मंजूर नहीं। पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से अपनी जीत की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि मधेपुरा में जेडीयू से दिनेश चंद्र यादव के चलते उन्हें अपनी यादव समाज के वोटों में बिखराव होने की संभावना दिख रही है, जबकि पूर्णिया सीट पर यादव और मुस्लिम एक मुश्त वोट उनके हिस्से में जा सकता है। इसलिए पप्पू यादव मधेपुरा के बजाय पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े रहे और उसके लिए अपनी पार्टी की विलय की शर्त को भी मंजूर कर लिया।